पसंद नहीं करते थे बेटा। अरे सुंदर रूप गुरु को बना है, कोई न होगा हाथ खड़ा। सुंदर रूप गुरु को बना है, कोई न होगा हाथ खड़ा है। अरे कछु दिन में बात बनेंगे, अरे कछु दिन में बात बनेंगे। अरे मेरी सुंदर को मैंने कुछ न किया दुनिया में, आकर कुछ न किया दुनिया में, आकर कुछ न किया दुनिया में, कुछ न किया दुनिया में, आकर कुछ न किया दुनिया में, आकर कुछ बेटा। और इसी की भी जो कि विशेली विधानसभा से आई हुई बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जयपाल सिंह, मैं उनसे कहना चाहूँगा आदरणीय जयपाल सिंह कि वो आए और अपने विचारों को रखें। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आई हुई विशेली विधानसभा से प्रत्याशी जयपाल सिंह वो आए और अपने विचारों को रखें। एक बार सभी का मित्र से जोरदार ताली बजा स्वागत चाहूंगा। महाकरुणिक तथागत गौतम बुद्ध, भारत के संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एवं DS4 वामसेव बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की एक बार नहीं चार बार रही मुख्यमंत्री परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज बिशौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम परौली में उपस्थित हमारे साथ चलकर आए बहुजन समाज पार्टी के सेक्टर के प्रभारी, बहुत ही सम्मान के योग्य वरिष्ठ साथी भाई भगवान सिंह जी, दूसरे हमारे साथी भाई धीर सिंह जी, तीसरे हमारे साथी भुवनेश जी और बिशौली विधानसभा के अध्यक्ष आपके ही गांव से आपके ही लाडले अशोक पाल जी और हमारे विधानसभा कमेटी के जिला के महासचिव भाई विजेंद्र पाल जी और इस कमेटी के हमारे विलोलिया के अध्यक्ष जी बैठे हैं। ये सभी कार्यक्रमों में साथ रहते हैं और धम्म का प्रचार करने के लिए पूरे जिले में नहीं, मुझे तो लगता है मंडल के कोने कोने में अपना योगदान देते हैं अपनी टीम के साथ। बहुत बहुत नवोदय। और यहाँ उपस्थित मंचासीन भिक्षुगण को नवोदय और हमारे जो कमेटी के साथी आयोजक कमेटी जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे जो गायक कमेटी के साथी हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र नौजवान भाई और हमारी बहुत बड़ी तादाद में बैठी हमारी माताएं और बहनें और यहाँ उपस्थित मेरे साथी बच्चे, सबके लिए मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम जो भी सामाजिक संस्कार बच्चों के अंदर होने चाहिए, सामाजिक कुरीतियां जो भी हमारे समाज में व्याप्त हैं, वो कुरीतियां जब तक हमारे मन से नहीं निकलेंगी तब तक हमारा भला और कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते तो हैं, पढ़ते हैं, पर उनको लागू कितना अपने जीवन में करते हैं, माने इस चीज का। हम तथागत गौतम बुद्ध के उपदेशों को पढ़े, सुने, माने, लेकिन उनको अंगीकार कितना कर रहे हैं, उनको अपने लाइफ में लागू कितना कर रहे हैं। हम
परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को जानते तो हैं, मानते भी हैं, लेकिन हम उनके बताए हुए रास्ते पर कितना % चलते हैं डिपेंड इस पर होता है। हमें जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं उन महापुरुषों के द्वारा बताए हुए रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हम और हमारा परिवार सुखी होगा, संपन्न होगा और हम तमाम कुरीतियां, आडंबरों से, दुनिया भरों के झंझटों से हम बच के रहेंगे। तो जो हमारा पैसा है, जो मेहनत की कमाई है, हम बच्चों की पढ़ाई पे लगाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा आगे का रास्ता अच्छा होगा। साथियों, पूर्ववर्ती सरकार जो रही थी केंद्र में, चाहे वर्तमान की केंद्र में सरकार हो, देश में रहने वाले गरीब, कमजोर, बेसहारा, वंचित लोग, मजलूम लोग, जिनको कभी भी उनके हक और अधिकार नहीं मिले थे, अब भी चाहते हैं जहां से हमारा समाज पूर्व की स्थिति में आया था वहीं पहुंचे, क्योंकि इनकी मंशा साफ नहीं है। बाबा साहब ने संविधान को तैयार करने के बाद परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति महोदय के लिए जब संविधान दे रहे थे तो बाबा साहब ने कहा था कि मैंने इस संविधान को बहुत ही मेहनत से तैयार किया है और ये संविधान कई देशों के अध्ययन के बाद तैयार किया। ये संविधान तभी कारगर सही होगा जब इनको लागू करने वालों की नीयत ठीक हो। साथियों, अब से 73-74 साल पहले कही हुई बात आज हम लोगों को महसूस हो रही है कि उस समय जो बात कही थी वो सही मायने में आज भारत के संविधान को लागू करने वालों की नीयत ठीक नहीं है। अगर इनकी नीयत ठीक होती तो पहले स्कूलों में MDA, मिड डे मील के माध्यम से पढ़ाई से वंचित करने का काम किया और मौजूदा सरकार ने बच्चों को कोरोना के नाम से बच्चों को स्कूल जाने से वंचित करने का काम किया। उनको शिक्षा आगे न हो पाए, पढ़ने लिखने के बाद हक और अधिकार और सम्मान और सुरक्षा, न्याय की बात न कर पाए, इसलिए हमारे बच्चों को पढ़ाई से रोकने का ये विभिन्न माध्यमों के तरीके हैं। क्योंकि जब सरकारों की रैलियां होती हैं तो उनको बस भी मिल जाती हैं, कोई कोरोना नहीं होता है, और जब हमारे बच्चों के स्कूल की बात आती है तमाम तरीके के बीमारियां हो जाती हैं। 2 साल हो गए स्कूल नहीं खुले हैं। साथियों, कल्पना करो अगर 5 साल तक कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो बच्चे का समय बनने का है, बच्चे को सही रास्ते पर पढ़ने का है, वही 5 साल अगर हमारे निकाल दिए जाएं तो निश्चित रूप से हमारी पौधशाला खत्म हो जाएगी और जो उनकी मंशा थी वही उनकी पूरी हो जाएगी। मेरे सम्मानित साथियों, हमें बहुत चिंतन मंथन करना होगा, विशेषकर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। आगे आने वाले समय में हमारे हक और अधिकार और संविधान, न्याय, सुरक्षा जो भी मिली है ये हमारी खतरे में है। साथियों, है कि नहीं? आप लोग महसूस कर रहे हैं? साथियों, ये सारे हमारे अधिकार जो मिले थे संविधान के तहत वो हमारे सारे खतरे में हैं। आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को पढ़ाएं, जिससे बच्चा पढ़ने लिखने के बाद अच्छा बुरा सोचे। सरकारी नौकरी तो मिलने से रही, सरकारी सभी विभागों को प्राइवेट सेक्टर में जब कर दिया, ठेके पे दे दिया, तो सरकारी नौकरी हमारे बच्चों को अब नहीं मिलेगी। अगर प्राइवेट में भी करके अपना गुजारा कर सकते हैं, लेकिन जब पढ़ाई नहीं होगी तो वहां भी हम लोगों को नहीं लिया जाएगा। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जब हमारा शिक्षा ही नहीं होगी तो हम ना तो संगठित होंगे और ना ही हम संघर्ष कर पाएंगे। संघर्ष का मतलब बाबा साहब ने कहा था अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, अधिकारों को हमें संघर्ष करके छीनने होते हैं। माननीय काशीराम साहब ने पूरी जिंदगी भर हम लोगों को मान सम्मान दिलाने के लिए 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना देश में जब से हुई है तब से सर्व समाज के लोगों को उनकी संख्या के आधार पर उनको भागीदारी मिली, उनको सम्मान मिला, उनको न्याय मिला, उनको सुरक्षा मिली, उनको बहुत सारी विभागों में नौकरियां अगर मिलने का काम सबसे ज्यादा अगर हुआ तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में हुआ। यही साथियों, कल आने वाले 14 तारीख को सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव है। आप लोग सब लोग समझदार हैं, आप लोग चाहते हैं इस देश में रहने वाले गरीब, कमजोर, बेसहारा, वंचित लोग, मजलूम लोग, जिनको कभी भी उनके हक और अधिकार नहीं मिले थे, उनको हक और अधिकार मिले। इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है।
सर्व समाज के लोगों को टिकट दिए जाते हैं। दातागंज से बैस समाज से दिया, बदायूं से ठाकुर समाज से दिया, आपके पड़ोस में बिलसी से बहन ममता साकी को टिकट देने का काम किया है। बाकी कोई भी पार्टी सर्व समाज के भाइयों को टिकट नहीं देती है, केवल अपना उल्लू सीधा करके हमारे लोगों को अधिकार भी नहीं देती। इसलिए मैं ज्यादा आज नहीं कहना चाहूंगा। सामाजिक कार्यक्रम है, आगे कभी भी हम लोगों की भेंट होगी, कोई कार्यक्रम होगा, निश्चित रूप से आपके बीच में बहुत सारे बिंदुओं पर बात होगी। क्योंकि हमारे जो गार्जियंस हैं, जो बच्चों के अभिभावक हैं, बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते। मास्टर साहब से स्कूल में ये पूछते हैं कि हमारे बच्चे को खाना क्यों नहीं मिला, हमारे बच्चे को वजीफा क्यों नहीं मिला। भाइयों, इससे हमारा गुजारा होने वाला नहीं है। अगर आप सच्चे माने में बच्चों के लिए चाहते हैं तो उनको उनकी पढ़ाई के प्रति सावधान रहें और अपने मान सम्मान की लड़ाई वो खुद लड़ सके, इतना उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने का काम करें। तो साथियों, आप लोगों के समक्ष हमने अपनी बात रखी और पूज्य विंतेज और हमारे इस कमेटी के लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, मुझे समय मिला। और मैं यही चाहूंगा हमारे आयोजक कमेटी और यहाँ उपस्थित सभी साथी, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन ऐदा कैदा होता रहना चाहिए, जिससे लोगों में एक जागृति आती है, सोच पैदा होती है और हम अपने रास्ते को आगे चलने के लिए एक नया रास्ता निकालते हैं। तो साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमें बिसौली विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में सेवा करने के लिए भेजा। आप लोग हमारा सहयोग करें। आगे आने वाली 14 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर हमें आशीर्वाद देने का काम करें और हम आपके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। जहां भी जरूरत पड़ेगी आपके साथ, आपके छोटे भाई, आपके बेटे, आपके बड़े भाई, जो भी हमसे आपका संबंध बनता है उसके नाते हम आपके बीच में हमेशा हमेशा खड़े रहेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। इसी के साथ धन्यवाद आदरणीय बड़े भाई जयपाल सिंह जी का, और इसी के लिए सभी रंगप्रेमी से एक बार फिर एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत चाहूंगा मैं। और इसी के लिए जो धन प्रेमी का दान आया है वो इस प्रकार से है: 20 रुपए आकाश साक्या सना पप्पू साक्या परोली निवासी, 10 रुपए चमन साक्या सना श्वेता कुमार साक्या परोली निवासी, 10 रुपए अमन साक्या सना श्वेता कुमार साक्या परोली निवासी।